Good morning, dear friends. Today I am going to start the very first chapter of your English reader book, that is 3 questions. Friends, before I start the chapter, I would like to tell you something about the chapter. So friends, 3 questions जो स्टोरी है ये एक राजा की है और उस राजा के 3 प्रश्न थे, उसके दिमाग में 3 प्रश्न आए थे जिनके वो उत्तर चाहता था. तो इस स्टोरी में हम यही पढ़ेंगे कि वो उसके जो प्रश्न थे वो क्या थे और क्या उसको उन प्रश्नों के उत्तर मिले. तो पहला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं. द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स. एक राजा के दिमाग में एक बात आई कि अगर उसे 3 बातों की जानकारी हो, 3 बातों का ज्ञान हो तो वो कभी भी असफल नहीं होगा. दीज 3 थिंग्स वर, अब वो 3 चीजें क्या थी. पहली थी व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कि किसी भी कार्य को करने का सही समय क्या होता है. दूसरा प्रश्न क्या था, विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए, किन लोगों की बात पर ध्यान देना चाहिए. और तीसरा प्रश्न था व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कि उसके लिए सबसे जरूरी काम कौन सा है जो उसे करना चाहिए. द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. अब जब ये 3 प्रश्न उसके दिमाग में आए तो उसने जो है संदेशवाहक अपने पूरे राज्य में भेज दिए और ये वादा किया कि जो कोई भी उनके इन 3 प्रश्नों का उत्तर देगा उसे वो ढेर सारा पैसा, ढेर सारा इनाम देंगे. Many wise men came to the king but they all answered his questions differently. अब जब इस घोषणा को सुना गया, लोगों ने सुना, तो बहुत से लोग उनके पास आए और उनके प्रश्नों का उत्तर दिया, लेकिन सबके प्रश्नों के उत्तर जो है वो अलग अलग थे. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली. जो उनका पहला प्रश्न था कि किसी काम को शुरू करने का सही वक्त क्या होता है, उसके उत्तर में कुछ लोगों ने कहा कि उनको एक टाइम टेबल, एक समय सारणी बनाना चाहिए और फिर उसको कड़ाई से उसका पालन करना चाहिए. ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम. उनके हिसाब से केवल यही एक तरीका था किसी भी काम को सही समय पर करने का. अदर सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. जबकि कुछ लोगों का कहना यह था कि ये असंभव है कि हम किसी भी काम के लिए पहले से ही निर्धारित कर लें कि हाँ मुझको इस काम को इस समय पे शुरुआत करना है या इस काम को मुझे इसी समय करना है, ये पहले से ही निश्चित करना असंभव है. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन. जो राजा था वो हर चीज का अब मतलब ध्यान दे रहा था हर चीज पर कि क्या हो रहा है. अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, और मतलब कि राजा को इन सब बातों का ध्यान देना चाहिए कि क्या हो रहा है. अवॉइड फुलिश प्लेजर्स मतलब कि बेकार की प्रशंसा को उसको दरकिनार करना चाहिए, मतलब बेकार की प्रशंसा जो लोग करते हैं उस पर उसको ध्यान नहीं देना चाहिए. एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, और हमेशा उनको वही करना चाहिए जो उस वक्त उनको जरूरी लगता हो. येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम. जबकि यहाँ तक कि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि राजा को एक बुद्धिमान लोगों का परिषद बनाना चाहिए, काउंसिल बनाना चाहिए जो उनकी सहायता कर सकें किसी भी कार्य को समय पर करने में. दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स. क्योंकि कोई एक व्यक्ति अगर चाहे कि किसी भी काम का सही समय निर्धारित कर सके तो वो बड़ा ही मतलब कि इम्पॉसिबल है, वो असंभव है बिना और लोगों की मदद के, सहायता के उस काम को निश्चित करना कि हाँ मुझे ये काम कब करना चाहिए, ये असंभव है और लोगों की सहायता उसको लेनी ही पड़ेगी. द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, वही जो मैंने आपसे कहा कि किसी भी काम को करने के लिए, सही समय करने के लिए एक आदमी के लिए ये बड़ा मुश्किल है डिसाइड कर पाए कि हाँ किसी काम को करने का सही समय क्या है, उसको और लोगों की सहायता लेनी ही पड़ेगी. बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट. लेकिन फिर उनमें से कुछ लोगों ने ये भी कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी हैं. दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और वो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि काउंसिल का डिसीजन पे अगर आप काम करेंगे, परिषद के डिसीजन पे, परिषद के निर्णय पे आप काम करेंगे, तो कुछ काम ऐसे भी होते हैं
जिनको तुरंत करना होता है, और उनमें आप इतना समय व्यर्थ नहीं कर सकते कि आप काउंसिल में जाएं, काउंसिल में जाकर के आप उसका लोगों से उस बारे में बात करें, फिर एक निर्णय लें, फिर उस काम को करें। तो कुछ काम अर्जेंट होते हैं जिनको आपको तुरंत करना होता है। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। दूसरा, किसी भी काम के सही समय को निर्धारित करने के लिए आपको भविष्य को भी देखना पड़ेगा। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और केवल जादूगर ही होते हैं जो भविष्य को देख सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो राजा है उसको जादूगरों के पास जाना पड़ेगा। इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, some said that the people most necessary to the king were his counselors, others said the priests, and a few others chose the doctors. दूसरा क्वेश्चन था कि उनके लिए कौन व्यक्ति सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो कुछ लोगों का मानना ये था कि उनके जो पार्षद होते हैं, उनके जो मंत्रीगण होते हैं, वो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण थे। कुछ ने कहा कि जो प्रीस्ट, जो पुजारी वगैरह होते हैं, वो उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं। और हाँ, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जो वैद्य होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। और हाँ, यहाँ तक कि उनमें से कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जो उनके सैनिक हैं वो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर्स चोज फाइटिंग, एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। जो तीसरा क्वेश्चन था कि कौन सा सबसे ज़्यादा जरूरी कार्य है, तो उनमें से कुछ ने कहा कि विज्ञान पे काम करना बहुत ज़रूरी है, कुछ ने कहा कि आपको युद्ध करना चाहिए, युद्ध बहुत ज़रूरी है, और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आपको धार्मिक अनुष्ठान करना, मतलब कि पूजा पाठ करना भी बहुत ज़रूरी है। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड। तो चूंकि उनके जो क्वेश्चंस थे, उनके जो आंसर उनको अभी तक मिले थे, वो सब के सब लगभग अलग थे, इसलिए राजा जो है उन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुआ और उसने किसी को भी इनाम नहीं दिया। इंस्टेड he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom। और किसी को इनाम देने के बजाय उन्होंने ये निर्णय किया कि मैं जाऊंगा उस हर्मिट के पास में, उस महात्मा के पास में, जो कि अपनी बुद्धिमानी के लिए बहुत विख्यात था। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। हर्मिट जो था वो एक जंगल में रहता था और आज तक उसने अपने जंगल को कभी छोड़ा नहीं था, वो उसी जंगल में ही रहा करता था। He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes। अब चूंकि वो केवल साधारण लोगों से ही मिला करता था, वो जो हर्मिट था वो केवल साधारण लोगों से ही मिला करता था, इसलिए राजा ने अपने जो महंगे महंगे कपड़े थे, महंगे महंगे आभूषण थे, वो सब उतार करके साधारण कपड़े पहन लिए। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। हर्मिट की जो सन्यासी की जो कुटिया थी, वहां पहुंचने से पहले ही राजा ने अपने घोड़े का भी त्याग कर दिया और अपने अंगरक्षक को अपने घोड़े को सौंपकर वहां से वो पैदल अकेले उनकी कुटिया की तरफ चल पड़ा। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। जब राजा उस सन्यासी के कुटिया के पास पहुंचा तो उसने क्या देखा कि जो सन्यासी था वो अपने झोपड़ी के सामने ही एक जमीन पर गड्ढा खोद रहा था। उसने राजा का अभिवादन किया और फिर से अपनी खुदाई में लग गया। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रेथ हैवली। अब चूंकि जो हर्मिट था, सन्यासी था, वो बूढ़ा और कमजोर था, इसलिए जैसे जैसे वो काम कर रहा था वैसे वैसे ही वो गहरी गहरी सांस ले रहा था। तो फ्रेंड्स, इसके आगे की स्टोरी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।